मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़े हैं, दलाल पथ पर खड़े हैं और यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है। निर्मला सीतारमण के भाषण के समाप्ति के साथ ही बाजार में 1000 अंकों की गिरावट देखी गई। मौजूदा समय में लगभग 1200 अंकों की गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ये नाराज़गी है जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इस पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आती है। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ हैं, इनसे समझते हैं कि इस बजट में आम लोगों के लिए क्या था, निवेशकों के लिए क्या था और बाजार में ये हाहाकार क्यों मचा है। चेतन दमानी जी से शुरुआत करते हैं। चेतन जी, क्यों हाहाकार मचा? भाषण खत्म होते होते 1000 अंकों की गिरावट एक संकेत देता है कि बजट से हम खुश नहीं हैं। देखो, निर्मला सीतारमण ने स्मार्टली बहुत कुछ दे दिया, 1.5 घंटे तक दिया, लेकिन लास्ट 15 मिनट में 12:30 का बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स के पॉकेट से बहुत बड़ा चीज ले लिया। कैपिटल गेन टैक्स जो शॉर्ट टर्म 15% था 20% कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% टू 12.5% कर दिया और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन F&O जो 0.02% था उसका 0.1%, 5 टाइम्स बढ़ा दिया। तो ये जो मार्केट मैन एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के ऊपर जो फटका लगाया ना निर्मला जी ने, तो इतना अच्छा लेके एक बहुत बड़ा पॉकेट को काटा है उन्होंने। तो इस बजट में अच्छा क्या रहा, क्या कुछ मिला है? और जैसा आपने बताया कि खामियां तो नहीं शेयर बाजार को लेकर, लेकिन क्या कुछ मिला है? बजट कैसा है ओवरऑल? यदि ओवरऑल आपने पूछा तो मैं तो 10 में से 9 मार्क दूंगा। बहुत बढ़िया बजट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट 4.9%, जो कि पूरे फॉरेन इन्वेस्टर्स वो देख के पूरे जोर शोर से आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर। उसके बाद मिडिल क्लास के हाथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के, न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब बढ़ा के थोड़ा लोगों के हाथ में पैसा दिया है, तो वो भी कंजम्पशन बूस्ट आएगा। उसके बाद 2 लाख करोड़ यूथ के स्कीम्स के लिए, 3 लाख करोड़ वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए, 1.48 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के लिए दिया, 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर एंड एडिड, कोई बाकी नहीं रहा। किसान, महिला, यूथ, गरीब, सबके लिए कुछ ना कुछ है। दिस इज ऑल राउंड वेरी गुड ग्रोथ बजट एंड वी हैव टू प्रेज दैट वे। ये बजट ओवरऑल अच्छा रहा, लेकिन बाजार में आकर आखिर निराशा हाथ लग गई। ये निराशा क्या कहें, लॉन्ग टर्म निराशा है, शॉर्ट टर्म निराशा है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म है। हर चीज़ का जो रिएक्शन होता है वो मार्केट दे रहा है। 1000 पॉइंट नीचे गया था, अभी 500 पॉइंट है। तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे, ये था कि बहुत सालों से हमारी डिमांड थी कि कुछ ना कुछ पूरी होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड को इग्नोर किया और उसके बदले जो कुछ देना था उसके बदले उन्होंने काफ़ी लिया हमसे। तो हमारे प्रॉफिट, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे प्रॉफिट पे डाका डालना जैसा हो गया, तो ऐसा है। और जो एक फ्लो मार्केट में बहुत अच्छे से बना हुआ था, इन्वेस्टमेंट का जो रिजीम है जो मार्केट में शुरू हुआ था कोविड के बाद, मुझे लगता है उस पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। करीब आप देखेंगे 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से 14 करोड़ इन्वेस्टर्स आज मार्केट में हैं। गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा आता है बगैर ज़्यादा कुछ मेहनत के यहाँ से। तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो बगैर मेहनत के जहाँ पैसा मिल रहा है वहीं से ले लो। लोगों को देना है, रूरल इकोनॉमी को देना है, यूथ को देना है, वुमेंस को उन्होंने दिया। और रोड इंफ्रा हर जगह पे, शिपिंग, फिशिंग, जहाँ भी हो सकता था हर सेक्टर्स को दिया। ओवरऑल सब लोग हैप्पी होंगे। और उन्होंने, आपने देखा न्यू जो टैक्स रिजीम है उसमें भी उन्होंने काफ़ी सहूलतें दी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन जो हमारे मार्केट के लोग हैं करीब 14 करोड़, उनको उन्होंने निराश किया। उसके लिए ये जो रिएक्शन है, इमीडिएट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो रिस्पांस है कि मार्केट नेगेटिव है। हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा और रिएक्शन देखने को मिले, बट ऐसा लगता है कि जैसे FDI वगैरह है उसको उन्होंने ईज़ किया है। तो यहाँ के नेगेटिव की जो FDIs का इन्फ्लो वगैरह आएगा उससे भरपाई हो सकती है। ये 2047 में जो लक्ष्य लेकर चला जा रहा है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, क्या उसको देखते हुए ये बजट उचित है, आप मान रहे हैं? हाँ, बजट तो उचित है। जैसे मैंने कहा कि सारे सेक्टर्स को उन्होंने एड्रेस किया है, उसके हिसाब से तो बजट उचित है। सिर्फ कैपिटल मार्केट पॉइंट से देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है, जो अगर उसको अनटच रखते तो बहुत अच्छा था।
हमारे साथ सिद्धार्थ कुआवाला जी हैं, बाजार विशेषज्ञ। सर, किस तरह से देखते हैं बाजार में तो हाहाकार मचा, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हम आपके बजट से खुश नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर को ये मैसेज यहाँ से जा रहा है। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को थोड़ी निराशा होगी, क्योंकि LTCG जो बड़ा फ्रॉम 10 to 12.5, SCCG बड़ा 15 to 20%, बाईबैक पे पहले टैक्सेशन नहीं था, उस पे आ गया, बॉन्ड्स पे नहीं था, उस पे आ गया, तो टेम्पररी इन्वेस्टर्स को थोड़ी उसकी हताशा होगी। लेकिन ग्रोथ फोकस और जो हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आगे फोकस कर रहे हैं, वो सारे जो पैरामीटर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सारे चीज़ों को अच्छे से टच किया है गवर्नमेंट ने, और सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई है, और अच्छा उस पर बजट भी है, गवर्नमेंट ने अच्छा अमाउंट सैंक्शन किया है। तो वो देखते हुए ओवरऑल बजट हैज़ बीन गुड। लेकिन शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा पिंच होता है कि बजट में उनके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं आया और नेगेटिव थोड़ा हुआ है। कितने अंक देंगे इस बजट को? एज इन्वेस्टर मैं 6 दूंगा, लेकिन ग्रोथ और उसको देखते हुए और सारे मैटर्स को देखते हुए मैं 8.5 दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बाजार के 3 विशेषज्ञ जिन्होंने बजट को बारीकी से देखा और हमारे साथ चर्चा की, और कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता हुआ दिखा कि सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ दिया गया है, लेकिन वो शेयर बाजार से लिया गया है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.